सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड एक ऐसा चैनल जिसमें हमारी पूरी मेहनत है ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान ज़बान में मिलती रहे। भारत के खिलाफ चीन ने नया टैंक बना लिया है। देखिए, एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि चाइना ने लद्दाख के इलाके में तैनात करने के लिए हल्के टैंक बनाए हैं। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, ये तो हल्के टैंक है, इसको तो वहीं उड़ा दे। जो लद्दाख का पहाड़ी इलाका है ऊबड़ खाबड़, वहां पर चाइना के जो एडवांस और भारी इंजन वाले अभी तक तैनात हैं टैंक, वो तेजी से मूव नहीं कर सकते, तेजी से चल नहीं सकते और एक्शन में उनका जो स्पीड है वो लो रहता है, स्लो रहता है। ऐसे में चाइना ने लद्दाख को नजर में रख के हल्के लेकिन ताकतवर टैंक बना लिए हैं। भविष्य में उसको लद्दाख में तैनात करेगा, ऐसे एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब दोस्तों, क्लियर कट ये है कि जहां भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया और यह हवा बनाई कि चाइना अब हमारा दोस्त है, हजरात, चाइना की तरफ से दोस्ती सिर्फ हवा में है। भारत को लेकर चाइना पूरी तरह से बॉर्डर पर एडवांस टैंक, वो भी हल्के टैंक बनाकर तैनात करने की तैयारी में है और यहाँ हम इस भ्रम में हैं कि चाइना हमारे लिए खतरा नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, चाइना जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर भड़का है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जो वॉरशिप हैं वो बिना इजाज़त के ताइवान के रास्ते से गुजरे हैं। इतनी सी बात पर बुरी तरह से चीन भड़क गया है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका पूरी उसकी 24 घंटे की यही तैयारी है और यही कोशिश है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। कोई छोटे मोटे नेता की बात होती तो बात अलग है, सीधा ट्रंप से हमारा पंगा है। यहाँ तक कि भारत को नीचा करने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने यूरोप से सीधा सीधा कहा है कि भारत के साथ बिजनेस ना करो और भारत से दूरी बनाओ और भारत पर उल्टा टैरिफ लगाओ। मतलब चारों तरफ से अमेरिका की कोशिश है कि भारत को चारों तरफ से नुकसान पहुंचे। इसके लिए यूरोप पर प्रेशर बना रहा है अमेरिका। अब उधर इतनी नंगई पर अमेरिका उतरा है तो भारत को कोई तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अब खबर यह है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, बिजनेस वर्ल्ड पर रिपोर्ट है। इंडिया जो है अब अमेरिका का जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो इग्नोर कर रहा है और उसके बजाय नाइजीरिया, यूएई और दूसरे देशों से क्रूड ऑयल भारत खरीद रहा है। हज़रात, जहां हमको लगता है कि चलो इस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कहीं तो स्टैंड लिया, वहीं पर अमेरिका जब धमकाता है तो पहले मोदी भक्त थकते हैं, फिर मोदी जी के पेट में दर्द होता है। और जो सावरकर के मानने वाले हैं, जिनका गुरु सावरकर है, जिनका गुरु गोडसे है, वो हिम्मत वाले कैसे हो सकते हैं? हजरात, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी जी शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वो इनकार कर गए हैं। तो मैं ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल नहीं होगा, नहीं, मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा। कमाल की बात यह है, भारत ने आधिकारिक तौर पर एक तरह से मना कर दिया कि ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी जी वर्चुअली शामिल नहीं होंगे। और याद रहे, परसों ही मैंने बताया था, अमेरिका ने, रिपोर्ट ये देखिए, अमेरिका ने धमकी दी थी और शर्त रखी थी कि अगर हमसे रिश्ते ठीक करने हैं तो भारत को ब्रिक्स से बाहर निकलना होगा। अब इतने बड़े संगठन से, अमेरिका की एक धमकी से इस मोदी सरकार ने किनारा करना शुरू कर दिया है। वहीं एक खबर आई थी कि राष्ट्रपति ने, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, भारत से रिश्ते ठीक करने के लिए हमारे राष्ट्रपति मुर्मू को कोई खत नहीं लिखा था। भारत ने इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति को खत नहीं लिखा दोस्ती ठीक करने के लिए, और दोस्ती ठीक करने के लिए अगर चीन ने पहल नहीं की, तो फिर मोदी के अलावा कौन बचता है जो चाइना के आगे जाकर खुद दोस्ती ठीक करने पहुंच गया? अब मजेदार खबर सुनिए, रूस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जिसके अंदर 20 देश होंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत और पाकिस्तान भी होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ तौर से कहा है, भारत, चीन और रूस की दोस्ती पर पूरा हमारा जोर है और हम लंबे समय की पारी खेलना चाहते हैं। अमेरिका की हेकड़ी निकालने के लिए अब रूस ने यानी अपने चाणक्य को, विदेश मंत्री को आगे कर दिया, जिन्होंने कहा रूस, भारत और चीन को पता है कि हमारी जरूरत क्या है और हमारे लिए सही क्या है, इसलिए तीनों अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और आगे साथ काम करते रहेंगे। यूएन ने तालिबान पर बैन लगाया हुआ है और कई और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बैन लगाया हुआ है। ऐसे में तालिबान की विजिट भारत की जो थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन इसके बावजूद तालिबान कोशिश कर रहा है, मिनिस्टर लेवल पर ही सही, यानी हमारा कोई छोटा मोटा नेता भी अगर भारत चला जाए तो इसमें तालिबान को फायदा होगा। एक बार फिर से तीसरी बार पाकिस्तान को भारत ने अलर्ट जारी किया है कि आपके यहां बहुत ज्यादा खतरनाक बाढ़ आने वाली है, जिससे 18 लाख पाकिस्तानी लोग इफेक्ट होंगे। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान का हाथ थामते हुए, जी हां, क्योंकि बाढ़ है वहां, खतरनाक बाढ़ है, तो अमेरिका ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान को भर भर कर मदद भेजी है और अमेरिका का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नूर खान बेस पर उतरा है। तुर्की हालांकि कमजोर तो नहीं है, लेकिन इजराइल की हरकतों को देखने के बाद, अपने आसपास बिगड़ते हुए हालात को देखने के बाद, तुर्की ने अपने टैंकों की मास प्रोडक्शन यानी भारी मात्रा में अब वो टैंक बनाना शुरू कर चुका है। अमेरिका का राष्ट्रपति तानाशाह की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये बात नहीं है, सब लोग समझ चुके हैं। अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के विरोध तो शुरू हो ही चुके हैं, जब से उसने जो दूसरे देश के स्टूडेंट हैं या वहां जो रह रहे हैं विदेशी, उनको निकालने की बात की है। यहां तक कि जो 20-30 साल से रह रहे हैं उनको भी किसी न किसी बहाने से ट्रंप ने जब निकालना शुरू किया तो अमेरिका में प्रदर्शन तब से हो रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शोषा छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शिकागो में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मैं नेशनल गार्ड तैनात करूंगा। अब नेशनल गार्ड जो है वो भाई बहुत हाई लेवल के, ऊंचे रैंक के सैनिक होते हैं। छोटे मोटे रेड के लिए और छोटे मोटे क्राइम को रोकने के लिए अमेरिका की पुलिस ही काफी थी, लेकिन ऐसे में ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इस फैसले का विरोध अमेरिका में होना शुरू हो गया, बल्कि प्रदर्शन होने लगे ट्रंप के खिलाफ। देखिए, This administration has waged war on anybody in this country who is a threat to white supremacy. As we stand in this moment today fighting for our loved ones, we are also literally standing in a moment where we are fighting about whether justice, equity, and freedom will live or die in this generation. अक्टूबर के महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया जा सकते हैं, कहा जा रहा है। इस दौरे के दौरान साउथ कोरिया में ही शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं अमेरिका ने तो तमाम हदों को पार कर दिया भाई आतंक मचाने में। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है वो ये सोच रही है कि वेनेजुएला की सरजमीन पर हमला कर दिया जाए। बात वही आ गई जो अभी 4 दिन पहले मैंने कही थी कि ये जो दुनिया से भीख मांगता फिर रहा है कि नोबेल पीस प्राइज दो, नोबेल पीस अवार्ड दो मुझे। ऐसे में दूसरी तरफ सच्चाई इसकी ये है कि ये खुद डोनाल्ड ट्रंप जंगों की शुरुआतें कर रहा है अलग अलग जगह। ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति पूरी तरह से सेना के ड्रेस में नजर आए, वर्दी में नजर आए, और उन्होंने बयान दिया कि इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने का इल्जाम लगाकर इसी अमेरिका ने इराक पर सिविलियंस पर हमला किया और जेनोसाइड किया। और हमारे ऊपर भी इसी तरह से बहाना बनाकर ड्रग्स कार्टेल का
जिससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, लिंक नहीं है, इस तरह का इल्जाम लगाकर अमेरिका हम पर हमला करके कब्जा करने की चाहत रखता है। Venezuela es un país no relevante en materia de narcotráfico y en todas las materias que tenga que ver. Así que esta mentira es tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva. Es mentira. Y se lo digo a la opinión pública estadounidense. Podremos tener diferencias en formas de pensar en lo filosófico, en lo político, en lo económico. Pero por favor, no se dejen meter una mentira más para una guerra más fratricida ahora en Sudamérica y en el Caribe. Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe quiere paz. Y ya lo acaba de decir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. यहां पर बता दूं कि वेनेजुएला बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि उल्टा है। वेनेजुएला की सेना बहुत कमजोर है। जैसे आप इस ग्राफिक्स में समझिए, वेनेजुएला के पास सिर्फ 21 Su-30 है और सिर्फ 4 अमेरिकी पुराने टाइप के F-16 फाइटर जेट हैं। तो ऐसे में वेनेजुएला कैसे अमेरिका का सामना करेगा, ये तो अल्लाह ही जाने। अब बेचारे के पास जितने भी फाइटर जेट हैं, ये देखिए उसके ताज़ा वीडियोस आए हैं, उनको वो पेट्रोलिंग के लिए उड़ा रहा है। उधर अमेरिकी पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि क्या आप वेनेजुएला पर हमला करने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि बहुत जल्द जान जाओगे। वहीं चाइना वेनेजुएला के अंदर फ्लोटिंग ऑयल रिंग बनाने वाला है, लगाने वाला है, जिसको चाइना की ही जो गवर्नमेंट है कंट्रोल करेगी, चाइना की कंपनी कंट्रोल करेगी। यह भी एक वजह है डोनाल्ड ट्रंप के चिढ़ने की कि वेनेजुएला के जो रिश्ते हैं चीन से मजबूत हो रहे हैं। वहीं अमेरिका वेनेजुएला को पूरी तरह से दबाव में ले रहा है। वेनेजुएला के बेहद करीब अमेरिका की फौज खौफनाक खतरनाक ड्रिल कर रही है और इनके एक्शन से साफ नजर आ रहा है कि वेनेजुएला हर दिन खतरे की तरफ बढ़ रहा है। उधर रूस से आई है बहुत बेहतरीन और बड़ी खबर। रूसी वैज्ञानिक ने दावा कर दिया है कि हमने कैंसर की दवा बना ली है, कैंसर की वैक्सीन बना ली है और वो अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। मोहतरम हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।